गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टाइम हो रहे हैं सुबह के 8 और हम आ गए हैं पिन वैली से वापस काज़ा और हम जा रहे हैं काज़ा मॉनेस्ट्री। तो आप लोगों को भी ले चलते हैं। और ये है प्रेयर व्हील, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वाले व्लॉग में बताया था। और इसमें बहुत सारे बौद्धिस्ट मंत्र लिखे हुए होते हैं और इसे घुमाते हैं क्लॉकवाइज। शायद आप लोगों को याद होगा ये, क्योंकि जब मैं ताबो में थी तो ये चीज़ मैंने उसमें भी बता रखी थी। तो कोई ना, अभी दोबारा से बताती हूँ। काज़ा से जो हम पहले जाएंगे वो स्टेशन होगा लांगज़ा। तो चलते हैं लांगज़ा। हम पहुंच गए हैं लांगज़ा और लांगज़ा में भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा स्टैचू है और हमारे अलावा यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हैं। तो अभी हम जाएंगे इन्हें देखने के लिए। यहाँ का एल्टीट्यूड है 14,300 फीट्स, यहाँ पे मेंशन भी है। और यहाँ पे बहुत बड़ी स्टैचू है भगवान बुद्ध की। और ये है लांगज़ा गांव का व्यू। छोटे छोटे गांव हैं, बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है यहाँ की, पर टूरिस्ट यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं। यहाँ से वापस जाएंगे हम, जो यहाँ गांव का मॉनेस्ट्री है वहाँ पे एक बार दर्शन कर लेते हैं वहाँ के भी। हाँ जी बोलो। ये जो पेंटिंग है ये हैंडमेड है और ये जो मॉनेस्ट्री का दरवाज़ा था वो इतना छोटा था कि मेरा सिर यहाँ पे 2 बार बज गया आते हुए और जाते हुए। और अब हम पहुंच गए हैं कॉमिक। तो ये है कॉमिक गांव और यहाँ का एल्टीट्यूड है 4,587 मीटर्स। और अब हम जाएंगे कॉमिक गांव में मॉनेस्ट्री। और ये हम जा रहे हैं मॉनेस्ट्री। और ये जो मॉनेस्ट्री है ये है मैत्री बुद्धा का, और जिसे बोलते हैं फ्यूचर बुद्धा। और इनका एक और नाम है छम्पा गोन्पो। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो कॉमिक विलेज है वो हाईएस्ट विलेज है वर्ल्ड का, जो कि कनेक्टेड है मोटरेबल रोड से। काफ़ी अच्छे रोड की कंडीशन है यहाँ पे।
हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम जलाएंगे यहाँ पे दिए। ये जो दिए हैं आप वहाँ पे किसी भी लामा जी से ले सकते हो, वो आपको दे देंगे अगर आपने जलाने हैं तो। और उसके बाद हम जाएंगे यहीं कॉमिक के म्यूज़ियम में, जो कि अभी पूरा तैयार तो नहीं है, पर हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमारे लिए वो खोल दिया। हम आ गए हैं अब म्यूज़ियम, और म्यूज़ियम अभी तैयार तो नहीं है पर हम फिर भी देखने के लिए आ गए। यहाँ पे जो पुराने टाइम के बर्तन हैं, यूटेंसिल्स वगैरह रखे हुए हैं, और काफ़ी सारे फॉसिल्स भी हैं यहाँ पे। अभी इसमें बुक्स वगैरह भी आने हैं, लाइब्रेरी भी बनना है यहाँ पे, जो कि अभी तैयार नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए जो यहाँ पे है वो हम आपको दिखाएंगे। और इसको तो हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कॉट। ये है एक अलमारी टाइप का, और इसमें जो पेंटिंग की है वो भी हैंडमेड है। और ये है फॉसिल्स। भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो है नहीं, पर जो है वो आप लोग देख सकते हो। हम जाएंगे म्यूज़ियम के ऊपर वाले फ्लोर में। यहाँ पे भी अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, और अंदर है जो यहाँ के रिम्पोचे थे उनका रूम। ये है बाहर से मोनेस्ट्री का व्यू। ये पुराना मोनेस्ट्री है तो हम अंदर नहीं जा पाए, हमें अंदर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि ये पुराना मंदिर है और बोलते हैं कि यहाँ के सूमा बहुत ही ख़तरनाक है, तो लेडीज़ का अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो हमें यहाँ पे आने की परमिशन मिल गई क्योंकि ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये जो बन रहा है ये है मंदिर डुलमा जी का, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं तारा या फिर मदर ऑफ बुद्धा। हमने यहाँ पे दर्शन वगैरह कर लिए हैं और म्यूज़ियम भी देख लिया है, तो अब हम जाएंगे यहाँ से वापस हिकिम की तरफ। तो चलते हैं हिकिम। हम पहुँच गए हैं अब हिकिम, और हिकिम का जो एलिवेशन है, ऊंचाई, वो है 4440 मीटर्स। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, और हम भी वही देखने जा रहे हैं। आप लोगों को भी ले चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो कि अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को यहाँ से पोस्ट कार्ड पोस्ट कर रहे हैं। तो हम भी एक दूसरे को पोस्ट कार्ड पोस्ट करेंगे। पता नहीं वो हमें कब मिलेंगे। फिर भी मैंने तो यहाँ से फ्रिज मैग्नेट्स लिए हैं और हम कर रहे हैं एक दूसरे को अभी पोस्ट कार्ड पोस्ट। तो चलते हैं। जो ये है यहाँ पोस्ट ऑफिस की जो कर्मचारी है, बेचारे इतने बिज़ी हैं कि क्या बताऊँ, क्योंकि डेली यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं और इतने सारे कार्ड यहाँ से पोस्ट होते हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो अभी भी इतने बिज़ी हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिए हैं और अब हम जाएंगे यहाँ से वापस। तो जब हम हिकिम से वापस काजा के लिए जा रहे थे तो हमें यहाँ पे मिले हैं आइबेक्स, मतलब ब्लू शिप्स, और इनको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में फो। ये बहुत ही आराम से यहाँ पे घास खा रहे थे और हमसे डर भी नहीं रहे थे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो इन्हें डराते नहीं, भगाते नहीं, और ना ही इनका शिकार करते हैं। तो ये बिल्कुल ओपनली आराम से घास खा रहे हैं यहाँ पे। और लकीली हमें ये देखने को मिल गए हैं क्योंकि ये ऐसे नॉर्मली दिखते नहीं है।
ये जो टॉप है यहाँ पे शूटिंग हुई है मूवी केसरी की। बहुत ही अच्छी मूवी है, आप लोगों ने शायद देखी भी होगी। क्योंकि रोड ठीक नहीं था और मेरा कैमरा बार बार शेक हो रहा था तो मैं ठीक से इसे फोकस नहीं कर पाई। ये रहा। तो जब हम हिकिम से वापस आ रहे थे काजा के लिए तो हमें काजा का एक बहुत ही अमेजिंग व्यू मिला है यहाँ से। और मैं बता दूं कि जो चीज़ जितनी खूबसूरत होती है वो उतनी ख़तरनाक भी होती है, तो प्लीज़ बी केयरफुल अगर आप लोग यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए रुक रहे हो तो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई है यहाँ से, बट व्यू बहुत ही अमेजिंग है। हम जाएंगे अब यहाँ से लिंगटी होते हुए लालुंग, और वहाँ जाएंगे हम लालुंग मॉनेस्ट्री। और अभी हम पहुँचे हैं लालुंग, तो आप लोगों को भी ले चलते हैं लालुंग मॉनेस्ट्री। और ये है लालुंग मॉनेस्ट्री। ये भी बहुत पुराना मॉनेस्ट्री है, और जैसे कि आपको पता है कि पुराने मॉनेस्ट्रीज़ में हम फ़ोन नहीं लेके जा सकते अंदर। फ़िलहाल तो हम जाएंगे आगे जो भी नया बना है मॉनेस्ट्री वहाँ पे। और मैं बता दूँ आप लोगों को, ये जो मॉनेस्ट्री है ये है जम्बाला का, जिसको आप बोल सकते हैं हमारे हिंदी में कुबेर भी, और कुंगरी गनपा। और जो ये लालुंग गनपा है, बोलते हैं कि यहाँ पे आप जो भी मांगो वो मिल जाता है आपको, यहाँ पे आपकी विशेस पूरी होती है। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे थे तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, लोकल लोग, उन्होंने हमें कहा था कि अपने लिए कुछ मांगना और देखना वो पूरा हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पुराने वाले मॉनेस्ट्री में आए हैं अंदर। वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं अंदर नहीं लेके जा पाई फ़ोन, और ये अभी रिसेंटली बना है, नया है ये। तो यहाँ पे हम अभी दर्शन करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे पत्थरों में मंत्र लिखे हुए हैं और सभी मंत्र एक ही है, और ये मंत्र है ओम मानी पद्मे हूँ। आप लोगों ने इसे जो तिब्बतन फ्लैग्स होते हैं उसमें भी लिखा हुआ देखा होगा। और लालुंग से हम आए हैं डंखर मॉनेस्ट्री। ये डंखर जो गांव है उसका व्यू है, और वो जो बिल्कुल कॉर्नर में है ऊपर टॉप पे वो है मॉनेस्ट्री। तो अभी हम मॉनेस्ट्री जाएंगे। ये मॉनेस्ट्री भी बहुत पुराना मॉनेस्ट्री है, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना किया है कि आप अंदर फ़ोन नहीं लेकर जा सकते हो। और यहाँ पे आपको टिकट भी लेना होता है। वो टिकट सिर्फ नॉन हिमाचलीज़ के लिए है, जो हिमाचल के हैं वो जाके ऐसे ही दर्शन करके आ सकते हैं। तो ये है मॉनेस्ट्री का व्यू। और ये है डंखर विलेज।
फेमस है अपनी ओल्ड मॉनेस्ट्री के लिए और अपनी सीनरीज़ के लिए। और हम यहाँ से जा रहे हैं की मॉनेस्ट्री। और यहाँ पे लोगों ने सीज़न क्लोज़ होने के बाद अपने खेतों में खाली हल लगा के छोड़ दिया है ताकि नेक्स्ट सीज़न में उन्हें उसमें मटर लगाने में आसानी रहे, वो हार्ड ना हो जाए इसलिए। और हम यहाँ से जाएंगे मॉनेस्ट्री के अंदर। और सेम वैसा ही यहाँ पे भी कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को अंदर का नहीं दिखा सकती। हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम वापस जाएंगे यहाँ से और जाएंगे आगे कीबर की तरफ। पहुँचे हैं कीबर और ये आगे है कीबर गांव। यहाँ पे हो रही है बार्ली की कटाई और यहाँ से कीबर गांव का व्यू कुछ ऐसा है। और हम अब यहाँ से आगे जाएंगे चिचम ब्रिज देखने के लिए। पहुंच गए हैं चिचम और ये है चिचम ब्रिज। यह है एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज और इसकी हाइट है 4500 मीटर और ये जोड़ता है चिचम और कीबर को।
नीचे की खाई को देख के आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि ये ब्रिज कितनी हाइट पे है। हम जा रहे हैं वापस क्योंकि हमें जाना है चंद्रताल और हम लेट हो रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ से जल्दी जाएंगे। और हमें रास्ते में मिला है रतन जोत, भैया इसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसे अल्कानेट भी बोलते हैं और इसका बायोलॉजिकल नेम है बोराजिनासिए। इसके मेडिसिनल वैल्यूज़ भी होंगे, बट हमारे यहाँ पे ज़्यादातर इसे यूज़ किया जाता है बालों में कलर के लिए, क्योंकि इसका कलर जो होता है वो ब्रिगेंडी कलर होता है। और हम इसके जड़ को लगाते हैं ऑयल में, और जब हम इसे बालों में लगाते हैं तो हमारे बाल भी फिर वैसे ही कलर के हो जाते हैं। इसमें कांटे होते हैं तो निकालने से पहले प्लीज़ इस ध्यान से निकालें, क्योंकि हाथों में कांटे भी लग सकते हैं। इसे हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं खोमे। ये जब हमारे यहाँ पे बौद्धिस्ट पूजा होती है और जब हम उसमें बनाते हैं सोगिया या फिर तोरमा, तो जो उसमें रंग लगाया जाता है रेड कलर का, वो इसी से ही बना होता है। तो मेरा आज का व्लॉग बस इतना ही। प्लीज़ मुझे बताएं कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, और मेरे साथ जुड़े रहें क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट व्लॉग होगा वो होगा चंद्रताल का। और चंद्रताल तो वैसे भी बहुत ही अमेजिंग जगह है, तो प्लीज़ जुड़े रहें। कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।